जय हिंद जवानों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी तैयारी है वो बहुत अच्छे से स्टार्ट कर चुके होंगे। देखिए, तैयारी तो आप स्टार्ट कर चुके हैं और एसएससी जीडी की वैकेंसी आने के बाद आप खुश भी हो कि हाँ नई भर्ती आ गई है, लेकिन उसके फॉर्म भरते समय आप बहुत सारी गलती कर देते हो। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो मेहनत बहुत अच्छी करते हैं और वैकेंसी वो चुन नहीं पाते। उनको पता नहीं होता कि कौन सी बेस्ट है ना, कौन सी पोस्ट है उनके लिए सबसे ज्यादा बेस्ट होने वाली है, सबसे ज्यादा अच्छी होने वाली है। अब देखिए, एक माइंडसेट तो ये है कि भाई फौज की नौकरी मिल रही है, सरकारी नौकरी मिल रही है, सारी ही आपके लिए बेस्ट है, वो तो ठीक है, उसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरी, आप फौज में लगने वाले हो, देश की सेवा करने का मौका मिल रहा है, मौका सभी के पास है, लेकिन उस मौके को सौभाग्य के रूप में बदलना कुछ ही स्टूडेंट कर पाएंगे जो मेहनत करेंगे, ये भी अलग बात है। लेकिन अगर आप मेहनत कर रहे हो और देश की सेवा भी करना चाहते हो, लेकिन साथ में ये भी चाहते हो कि मुझे एक अच्छी पोस्ट मिल जाए जिस हिसाब से मैं तैयारी कर रहा हूं, जो मेरे लिए अच्छी हो, मेरी फैमिली के लिए अच्छी हो, मेरे देश के लिए भी अच्छी हो, सारे काम मैं एक साथ कर पाऊं, तो मैं यहां पर आपको बताने वाला हूं कि कौन सी पोस्ट है वो आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छी होने वाली है। ठीक है। और देखिए कि बहुत सारी जो लड़कियां भी पूछ रही थी, हमारी बहनें पूछ रही थी कि सर जी लड़कियों के लिए कौन सी पोस्ट है जो सबसे बेस्ट होने वाली है। हम इसके ऊपर डिटेल से बात करेंगे, लेकिन एक बात पहले क्लियर कर देता हूं, कुछ स्टूडेंट के दिमाग में ये डाउट होता है, क्या सर जी अगर हमने मान लो कि एसएसएफ वाली पोस्ट भर दी, ठीक है, और उसके बाद हमारे नंबर कम आए, तो क्या फिर हमारा किसी में सिलेक्शन नहीं होगा? नहीं, इसका मतलब यह है कि अगर आपके नंबर ज्यादा आ रहे हैं तो टॉप वाली पोस्ट जो आपने भरी है पहले नंबर वाली वो मिल जाएगी, अगर उससे कम नंबर आए हैं तो दूसरे नंबर वाली मिल जाएगी, उससे भी कम नंबर आए हैं तो तीसरे नंबर वाली। यानी कि जिस भी पोस्ट का आप क्वालिफाई कर रहे होगे, जितने नंबर आपके आ रहे होंगे उस हिसाब से आपको मिलने वाली है। यानी कि सरकारी नौकरी तो मिलेगी ही मिलेगी। अगर मान लो कि कट ऑफ है, कुछ भी गई है, ठीक है, 120 कट ऑफ गई है कहीं की, ठीक है, मैं बता रहा हूं ऐसे कि कहीं की 120 कट ऑफ गई है, ठीक है, और आपके नंबर भी 120 है, तो इसका मतलब जो आपने सबसे नीचे वाली पोस्ट भरी है ना वो तो मिलेगी ही मिलेगी, और चाहे टॉप पोस्ट है जो आपने पहले नंबर पे भरी है उसकी 135 पे कट ऑफ गई हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है अच्छी तरीके से भरना। बाकी आपके नंबर कम आएंगे तो पोस्ट मिलेगी, ज्यादा नंबर आएंगे तो अच्छी पोस्ट मिलेगी, क्योंकि मेहनत अगर हम ज्यादा के लिए कर रहे हैं, अगर मेहनत हम अच्छी पोस्ट के लिए कर रहे हैं और फिर अच्छी ना मिले तो फिर तो मेहनत करने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो मैं बता देता हूं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये अपनी 7 पोस्ट हैं इस बार, ठीक है, जिसमें बीएसएफ की पोस्ट है, जिसमें सीआईएसएफ की पोस्ट है, सीआरपीएफ की है, एसएसबी की है, आईटीबीपी की भी है, आसाम राइफल की है और एसएसएफ की है। इस बार आपको एनआईए की वैकेंसी नहीं देखने के लिए मिलेगी और इस बार आपको एनसीबी वाली वैकेंसी भी देखने के लिए नहीं मिली है। ठीक है, ये आपके सामने 7 पोस्ट है और इनमें ये कोड भी दिया गया है, जो आगे लिखा हुआ है ना, ये कोड है कि पहले नंबर पे आपको डी भरना है, सी भरना है, बी भरना है, ये आप खुद डिसाइड करोगे, मैं आपको बता देता हूं और लास्ट में मैं अपनी प्रेफरेंस भी बताऊंगा कि आपको इस हिसाब से भरना चाहिए। लेकिन पहले आपको बता देता हूं कि आपकी चॉइस इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सभी को अलग अलग पसंद है। किसी को बॉर्डर पे रहना पसंद है कि परमानेंट मुझे बॉर्डर पे रहना है, किसी को पूरे देश में घूमने का शौक होता है, वो इस हिसाब से रहना चाहता है, कुछ अपने कंफर्ट के हिसाब से रहना चाहते हैं। सभी के बारे में हम यहां पर बात कर रहे होंगे, लेकिन एक बात पहले ही क्लियर कर देता हूं, पहले भी बताया था, अब दोबारा बता रहा हूं, देश की सेवा करने का मौका मिल रहा है, इससे अच्छी कोई पोस्ट नहीं हो सकती। ठीक है, तो सबसे पहली चीज है, बात करते हैं सीआरपीएफ की। सीआरपीएफ की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है आपकी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स होती है। ठीक है, ये कहां पर काम आती है, कहां पर इसकी ड्यूटी होती है? जैसे इसमें लिखा हुआ है एंटी नेशनल, जो नेक्सल ऑपरेशंस हो गए, काउंटर टेररिज्म हो गई, इलेक्शन ड्यूटी हो गई, वीवीआईपी होगी, सिक्योरिटी, इनमें ये काम आती है। लेकिन मैं सिंपली आपको बताऊं, ये एक फौज के रूप में भी काम करती है और एक पुलिस के रूप में भी काम करती है। देखिए, पुलिस फोर्स इसका नाम लिखा हुआ है। जो हमारे देश के अंदर जितने भी चीजें हैं जिनकी सिक्योरिटी करने का जो काम होता है ना, वो सीआरपीएफ का होता है। आपने देखा होगा, कहीं पे इलेक्शन हुआ सीआरपीएफ को भेज दो, कहीं पे दंगे हुए सीआरपीएफ को भेज दो, कहीं पे बड़ा आंदोलन हो रहा है, बेवजह का हो रहा है, कहीं हिंसा हो रही है, सीआरपीएफ को भेज दो। जहां पर पुलिस नहीं संभाल पाती
वहां पर सीआरपीएफ काम करती है हमारी फौज रूप एक पुलिस के रूप में काम करती है पूरे देश पे कहीं पे भी। तो अगर आप सीआरपीएफ वाली पोस्ट भरना चाहते हो, अगर आप सीआरपीएफ वाली पुलिस की जो सीआरपीएफ वाली पोस्ट भरना चाहते हो, तो आपको पूरे देश में है वो कहीं भी आपको भेजा जा सकता है। और बाकी भाई क्वार्टर वगैरह रहने के लिए सारे प्रबंध होते हैं और अच्छी पोस्ट है, ऐसा नहीं कह सकते अच्छी नहीं है, लेकिन अभी थोड़े अलग अलग जोन वगैरह में बांट दिया गया है कि इधर वाले इधर ही रहेंगे, उधर वाले उधर ही रहेंगे, इस तरीके से भी इसको किया गया है। ठीक है, तो मेनली काम मैंने आपको बता दिया है, बहुत अच्छी पोस्ट है ये मान लो। ठीक है, और बहुत डेंजर भी है भाई फौज की नौकरी है वो तो होनी ही है। दूसरी बात करें, दूसरी आपकी सीआईएसएफ की, जो इसके नाम से ही पता चल रहा है, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। इंडस्ट्रियल के नाम से आपको पता चल गया होगा कि ये इंडस्ट्री की सिक्योरिटी करती है। जैसे आपका एयरपोर्ट हो गया, सी पोर्ट हो गया, मेट्रो स्टेशन हो गया। आप मेट्रो स्टेशन तो गए होगे, बाकी जगह तो मान लो नहीं गए, मेट्रो स्टेशन गए होगे, वहां पर जो चेकिंग वगैरह करती है और मेट्रो स्टेशन पे जो सिक्योरिटी देती है वो कौन सी होती है? आपकी सीआईएसएफ। जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां होती हैं उनकी जो सिक्योरिटी करती है वो कौन करती है? सीआईएसएफ करती है। ठीक है, और हिस्टोरिकल साइट्स वगैरह पे भी आपने देखा होगा, तो वहां पर यह होती है आपकी सीआईएसएफ। ये अगर बात की जाए सबसे अच्छी पोस्ट में मानी जाती है। ठीक है, सबसे अच्छी पोस्ट में मानी जाती है, जिसमें खतरा भी कम होता है। वैसे तो आप सभी जानते हो भाई, क्लियर कर चुका हूं कि भाई फौज है तो वो कहीं पे भी कुछ भी हो सकता है, वो सारी चीजें भी है, लेकिन अच्छी है ये। अगर माना जाए ना कि एक अच्छी पोस्ट के बारे में बात करें तो ये अच्छी पोस्ट मानी जाती है सीआईएसएफ वाली, तो आप इसको भर सकते हो, प्रीफरेंस अपनी दे सकते हो। ड्यूटी है मैंने आपको बता दिया कि कहां कहां रहने वाली है। जिनको बॉर्डर वगैरह पे नहीं जाना, ऐसी अच्छी जगह पे रहना है, एयरपोर्ट हो गया, सी पोर्ट हो गया, मेट्रो स्टेशन हो गया, हिस्टोरिकल साइट्स हो गया, तो आप इसको चूज कर सकते हो। उसके बाद कौन सी है? आसाम राइफल है। आसाम राइफल है, ये एक पुलिस के रूप में ही काम करती है और मेनली ये आसाम के एरिया के आसपास ही काम करती है। ठीक है, जैसे ये जो नॉर्थ ईस्ट है ना वहीं पे ज्यादा काम करती है। भाई नाम ही आसाम राइफल है तो आसाम वाले एरिया में ही ज्यादा काम कर रही होती है। बाकी आप यहां पर पढ़ भी सकते हो कि ये क्या क्या काम करती है। ठीक है, तो जो स्टूडेंट आसाम से बिलोंग करते हैं या आसाम के आसपास के एरिया से बिलोंग करते हैं, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो, इसकी ड्यूटी वहीं पे रहने वाली है। ठीक है, तो ये है, और ये एक लगभग पुलिस के रूप में ही है ये। ठीक है भाई, सीआरपीएफ पुलिस के रूप में वो पूरे देश में को संभालती है और ये अपने नॉर्थ इंडिया को संभालती है। आगे देखिए क्या है, बीएसएफ है, जो इसके नाम से ही पता चल रहा है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। देखिए मोस्टली स्टूडेंट की प्रेफरेंस क्या होती है, मैं गांव के लोगों की जो तगड़े होते हैं ना, ठीक है, जिनको यही होता है कि मुझे देश की सेवा करनी और अच्छी खतरनाक वाली पोस्ट मेरे को चाहिए, या तो वो सीआरपीएफ सेलेक्ट करते हैं या वो बीएसएफ सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये चीज है। तो ये आपने पाकिस्तान बॉर्डर पे हो गया, बांग्लादेश बॉर्डर पे हो गया, म्यांमार बॉर्डर पे हो गया, लेकिन मेनली जो इसका काम होता है ना वो पाकिस्तान वाले बॉर्डर पे ही होता है। ये अपने बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, तो जहां पर आपको पता ही है बीएसएफ संभालते रहती है, सुनते रहते हो ना कि पाकिस्तान पे चला दिया, तो वो अपनी कौन सी है? बीएसएफ है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है। तो आप इसको प्रेफरेंस दे सकते हो अगर आपको बॉर्डर के एरिया में रहना है। ठीक है, धुआंधार गोलाबारी करनी है, सुननी है, तो आप उसमें कर सकते हो। आईटीबीपी, ये आईटीबीपी क्या है? इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस है ये। ठीक है, ये कहां पर काम करती है? अपने जो इंडो तिब्बत का बॉर्डर है उस पे काम करती है और चाइना बॉर्डर पे काम करती है। ठीक है, तो ये इसका काम हो गया। आगे देखिए एसएसबी है, सशस्त्र सीमा बल। ठीक है, सशस्त्र सीमा बल, और ये क्या होती है? ये अपने भाई बॉर्डर, नेपाल के बॉर्डर पे और भूटान के बॉर्डर पे। मैं आपको एक बात बता देता हूं, ये उन स्टूडेंट के लिए अच्छी है जो भाई बिल्कुल शांत एरिया में रहना चाहते हो। आपको पता है कि नेपाल और भूटान है ना, ये जो बॉर्डर है वो शांत इलाके हैं, तो शांत एरिया में रहना चाहते हो, साथ में पढ़ाई भी करना चाहते हो। यहां पर मतलब कि ये थोड़े दिन पहले ही बनी थी। ठीक है, कुछ सालों पहले ही बनी है, अच्छी है। यहां पर बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं होता, सारी चीजें बहुत अच्छे से मेंटेन है, क्योंकि जो चीज छोटी होती है ना वो अच्छे से मैनेज होती है। तो ये वाली है, तो आप इसको भी प्रेफरेंस दे सकते हो। ये बहुत अच्छी पोस्ट है, ये भी मैं आपको बताया था ना सीआईएसएफ, उससे भी अच्छी पोस्ट ये मानी जाती है, समझ रहे हो? तो आप इसको भी भर सकते हो, ये आपके लिए बेस्ट रहने वाली है।
बाकी मैं आपको आगे प्रेफरेंस और बताने वाला हूं। उसके बाद है आपका एसएसएफ, इसको स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। और ये ज्यादातर जो आपके जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग होती है ना, बड़ी बड़ी क्या बिल्डिंग का मतलब होता है जो सरकारी बिल्डिंग होती हैं, जैसे मोस्टली दिल्ली वगैरह में, तो उनकी सिक्योरिटी करने का काम करती है ये, ठीक है, जो हमारे देश के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, जैसे लिखा भी हुआ है, ठीक है। तो ये उनके लिए काम करती है और ये एसएससी जीडी की सबसे अच्छी पोस्ट मानी जाती है। दो ही पोस्ट हैं जो सबसे बेहतरीन मानी जाती हैं, जिनका काम मंत्रालय वगैरह का ही होता है, उसका देखरेख का ही होता है, तो ये होती है। एक तो ये है और इसी के साथ एक एनआईए भी आती है, लेकिन इस बार उसकी वैकेंसी नहीं है, तो ये वाली है। और सबसे ज्यादा जो कट ऑफ जाती है ना, वो भी इसी की जाती है, इस बात को भी याद रख लेना। ऐसा नहीं कि आराम से मिल जाएगी, ये बहुत ही अच्छी जॉब है, बहुत ही शानदार जॉब है, लेकिन ये ऐसे ही नहीं मिलती है, इसकी कट ऑफ सबसे ज्यादा जाती है। आप मान के चलो कि आपको लगभग 135 के आसपास करना ही पड़ेगा स्कोर, ठीक है, ये आपका टारगेट होना चाहिए। और इसकी कट ऑफ है ना, वो सभी की एक ही जाती है, अलग अलग नहीं जाती इसकी, ठीक है। तो इसकी इतना तो आपको स्कोर करना ही पड़ेगा, ये बहुत अच्छी है सबसे। और मैंने नीचे हर के नीचे कमेंट लगाया हुआ है ताकि आपको यह पता हो कि हमारे स्टूडेंट हर पोस्ट पे सिलेक्टेड हैं, ठीक है। देख सकते हो ये अपने ही चैनल का, अगर बोलो कि कहीं से भी उठा लिया, हर पे मिलेगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ इसी पे लिखा हुआ है, ये सभी पे मिलेगा, ठीक है। मैंने एक एक लिख दिया है ताकि आपको मोटिवेशन मिले। और 3 महीने पहले जो रिजल्ट आया था उसमें स्टूडेंट हैं ये सारे, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये रहने वाली है। अब स्टूडेंट को ये आता है कि सर जी पोस्ट है ना, देखिए कुछ स्टूडेंट इसको देख रहे होंगे कि किसमें ज्यादा पोस्ट है किसमें कम पोस्ट है, देखिए इससे फर्क तो पड़ेगा, लेकिन मेनली बात बता दूं कि अगर आप सबसे, मैंने बोला ना कि सबसे कम नंबर वाली पोस्ट पे भी सिलेक्ट हो रहे हो, कट ऑफ को क्वालिफाई कर रहे हो, तो वो आपको मिल जाएगी। ऐसे ही नहीं कि इसकी ज्यादा कट ऑफ है तो मुझे इसका ही भरना चाहिए, इसमें ज्यादा वैकेंसी है तो मुझे इसमें ही भरना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। जो आपको पसंद है उसको पहले नंबर पे भरो, उसके बाद आप भर सकते हो अलग अलग तरीके से, ठीक है। तो सभी का मैंने आपको यहां पर बता दिया है। और भाई ये सैलरी है, इसके अलावा बहुत सारे एड ऑन हो जाते हैं, तो अच्छी खासी सैलरी आपको मिलती है, ठीक है। और आज के समय में बहुत अच्छी खासी सैलरी आपको मिलती है। अब बात कर लेते हैं कि सबसे पहले नंबर पे आपको कौन सा भरना है, ठीक है। और फिर एक बार मैं पहले लड़कियों के लिए भी बता देता हूं। देखिए लड़कियों के लिए है भाई जो आपकी ऐसा सभी के लिए बता रहा हूं, लड़कियों के लिए भी बेस्ट रहने वाली है, ताकि वो अपनी फैमिली के साथ सेटल हो जाए, उनको बाकी कोई प्रॉब्लम ना हो। उनको काफी चीजें होती हैं लड़कियों के लिए अलग अलग, वो सारी है, वो इसी में कवर हो जाएंगी। मैं आपको बता देता हूं, सबसे पहली पोस्ट तो आपको इनमें से भरनी है, वो है आपकी एसएसएफ। कौन सी है वो? आपकी एसएसएफ भरनी है। सभी को जो मेहनत करना चाहते हैं इनका इनमें सिलेक्शन ले सकते हैं, ठीक है। तो ये सिलेक्शन भी हो जाएगा और सबसे अच्छी है तो पहले नंबर पे भरो। बाई चांस कभी कभी क्या होता है, पेपर इतना इजी आ गया, जो आपने पढ़ा है ना वो ही आ गया, तो हो जाता है, ठीक है, कम मेहनत में भी हो जाता है। और बहुत सारे स्टूडेंट बहुत ज्यादा मेहनत कर लेते हैं लेकिन इसको नहीं भरते। पिछली बार जो टॉपर्स रहे थे ना टॉप 10 में, उनमें भी गलतियां कर दी थी उन्होंने, बाद में वो पछता रहे थे कि मुझे नहीं पता था कि मैंने पढ़ा वो ही आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे भी होता है। तो ऐसे से आप दूसरी आप एसएस भी भर सकते हो इसमें, ये भी जैसे मैंने आपको बताया वो बहुत अच्छी है। तो कोड भी आप देख लेना साथ में, एच कोड है इसका, एसएस भी है उसका, डी कोड है। ये वहां पर जब भी आप भरो ध्यान से भरना, गलती मत करना, चाहे आप एक ऐसे भी फॉर्म भर रहे हो, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट बात और इसमें और बताने वाला हूं, उसके बाद ध्यान से सुनना, ठीक है। उसके बाद कौन सी आप भर सकते हो? उसके बाद आप सीआईएसएफ भर सकते हो, जिसका कोड क्या है? बी है। उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप आसाम वाले एरिया से हो, ईस्ट वाले एरिया से हो, तो आपको आसाम राइफल भरना चाहिए, ठीक है। आसाम राइफल भरना चाहिए, जो कौन सी है भाई? इसका कोड एफ है, आसाम राइफल। और अगर आप उस एरिया से नहीं हो, उधर नहीं जाना चाहते, तो आप इसको सीआरपीएफ भर सकते हो, ठीक है। आप पहले ये भर देना, उसको इसके नीचे भर देना। जो ईस्ट वाले एरिया से है वो तो आसाम राइफल भर देना, जो नहीं है वो सीआरपीएफ भर देना। और सीआरपीएफ का कोड क्या है अपना? वो है सी, ठीक है। उसके बाद कौन सी बच गई अपनी? ये भी हो गया है, ये भी हो गया है। फिर इसके बाद क्या है भाई? आपकी बीएसएफ है, और उसके बाद क्या है? आईटीबीपी है। आप इस तरीके से पोस्ट प्रेफरेंस भर सकते हो। बीएसएफ का कौन सा है? कोड ए है, ठीक है। और आईटीबीपी का कोड ई है।
इस कोड को याद रख लेना, उनको बता देना कि इस कोड के हिसाब से भरना है, वरना मैंने समझा ही दिया है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और ऑनलाइन फॉर्म भरने से बार बार ऐसा वीडियो नहीं बनाऊंगा, ठीक है, तो इसलिए अभी इसी वीडियो में आपको बता देता हूं, बार बार वीडियो नहीं बनते। तो बस जिन स्टूडेंट को फॉर्म भरते समय एक और प्रॉब्लम आती है, एक तो ईडब्ल्यूएस वाले स्टूडेंट है जो पूछते रहते हैं भाई 1 साल से आपका पुराना नहीं होना चाहिए, अभी बनवा लो, ठीक है, लास्ट डेट से पहले का बना हुआ होना चाहिए, वो बनवा लो और फिर बाद में फॉर्म भरना, क्योंकि अभी 1 महीने का समय है, आराम से फॉर्म भर सकते हो। तो इसलिए ईडब्ल्यूएस वाली सर्टिफिकेट नहीं होनी चाहिए, 1 साल से पुरानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये ओबीसी वाले स्टूडेंट की भी प्रॉब्लम आती है, तो भाई स्टेट वाला नहीं चलेगा, इस बात को नोट कर लेना, स्टेट वाला नहीं चलेगा, आपको सेंटर वाला ओबीसी सर्टिफिकेट बनवाना ही पड़ेगा, ठीक है। और ये वैसे तो एसएससी नहीं बताती, लेकिन 3 साल से पुराना नहीं होना चाहिए, ठीक है। बहुत ज्यादा पुराना होगा आपको दिक्कत होगी, अगर नहीं 3 साल से ज्यादा पुराना है तो आप नया बनवा लेना, बन जाता है 5, 7, 10 दिन में बन जाता है, तो आप इसको बनवा सकते हो। जनरल वालों को तो कोई दिक्कत है ही नहीं, ठीक है। एससी एसटी वालों ने तो बनवा ही रखा होगा, इसमें प्रॉब्लम आती है ज्यादा ईडब्ल्यूएस में, और जो आपका क्या है ओबीसी वालों को। तो इस बात का याद रख लेना, फिर बोलते रहते हो सर जी ये प्रॉब्लम होगी। एक फॉर्म की गलती आपको फिर पूरे दिन जब तक पेपर होगा तब तक पढ़ने नहीं देती, ना फिर सिलेक्शन लेने देती है, ठीक है। तो फॉर्म भरते समय ध्यान से भरना है। इसके बाद ये तो प्रेफरेंस मैंने आपको बता दी है। और कुछ स्टूडेंट जो पूछते रहते हैं ना कि सर जी हमें जो क्लासेज की नोटिफिकेशन कहां से मिलेगी, ठीक है, वो तो अपने प्रवीण कटारिया क्लासेज चैनल पे आ रही है। आपको नोट्स चाहिए, प्रैक्टिस सेट चाहिए, प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चंस चाहिए, तो आप अपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लेना, ठीक है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। 2 टेलीग्राम चैनल है अपने, दोनों, एक मैथ का है, एक बाकी सब्जेक्ट का है, तो दोनों आप ज्वाइन कर लेना, दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो पसंद आया लाइक कर देना, कोई भी आपका डाउट रहता है मैं उसका आंसर दूंगा आपकी सभी कमेंट का, तो कमेंट करके जरूर बता देना आप, ठीक है, सभी का आंसर मिल जाएगा आपको। और आपके जितने भी भाई बंधु दोस्त हैं, ठीक है, उन सभी के साथ इसको शेयर कर देना, ताकि उन तक भी पहुंच जाए जानकारी, वो भी गलती ना करें, और साथ सिलेक्शन लेके, साथ तैयारी करके सिलेक्शन लेंगे, और फिर साथ ट्रेनिंग करके ज्वाइनिंग लेंगे, ठीक है। ज्वाइनिंग के बाद ट्रेनिंग होती है, उसके बाद क्या होती है, जॉब साथ करेंगे, ठीक है। और भाई सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना, यहां पर इंपॉर्टेंट वीडियो आते रहेंगे। बाकी अपनी क्लासेस तो प्रवीण कटारिया क्लासेस चैनल पे ही चल रही हैं। ये सिर्फ हमने चैनल इसलिए बनाया है कि जो भी आपका डाउट रहता है, जो भी इंफॉर्मेशन आपके लिए जरूरी है, वो आपको मिलती रहे। बाकी पढ़ाई का काम हम उस पर करते रहेंगे, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।